तो सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई ग्रेजुएट है, चाहे कोई पीएचडी है, ट्रेनिंग सबके लिए एक ही मतलब रखती है। जो अनपढ़ पहलवान अखाड़े में तरबियत देते हैं वो भी ट्रेनर हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं। और जो डॉक्टर्स और आप जैसे माहिर जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं वो भी, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का मकसद ही ये होता है कि जिन्होंने दूसरों को ट्रेन करना है वो पहले ट्रेन हो। तो सबसे पहले जो समझने वाली चीज है वो ये कि ट्रेनिंग या कोई काम हो वो 3 चीजों से होता है। खाना पकाना है आपने, 3 चीजें चाहिए। ट्रेनिंग करानी है, कुछ करना है आपने, 3 चीजों से मिलकर वो बनता है। साइंस, क्राफ्ट और आर्ट। साइंस कहते हैं प्रोसेस को। खाना अगर पकाना है, कोई पंखा लगाना है, इसका प्रोसेस क्या है? नेटवर्किंग करनी है, इसका प्रोसेस क्या है? वो आपको किताबों से मिलता है, वो आपको मुख्तलिफ तजर्बात से मिलता है। उसके बाद है क्राफ्ट। क्राफ्ट कहते हैं स्किल। उस काम को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आप में हैं कि नहीं। आप हथौड़ा मार किस्म के प्रोफेशनल हैं या वाकई आपके पास स्किल्स हैं? खाली मुझे प्रिंसिपल बनने का शौक है या ट्रेनर बनने का शौक है या ड्राइवर बनने का शौक है, भाई खाली शौक से नहीं होगा। तो क्राफ्ट मीन स्किल्स। उसके बाद है आर्ट, जो खुदादाद सलाहियतें हर एक को अल्लाह ने दी हैं। इन 3 चीजों का मिक्सचर बना के जब आप कोई काम करते हैं तो फिर उसमें निखार आता है। उसके बाद नोट करने की चीज यह है कि ट्रेनिंग किसी एक एक्टिविटी का नाम नहीं है, यह पूरे प्रोसेस का नाम है जिसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। खाली क्लास में यह ट्रेनिंग नहीं है, इससे पहले जो जो कुछ हुआ, प्लान किया, स्लाइडें बनी, डिलीवर की, यह सारा ट्रेनिंग का पार्ट है। अमूमन लोग इसको एक एक्टिविटी समझते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग किस लिए होती है? ट्रेनिंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके नतीजे में 3 चीजों को इंप्रूव किया जाता है। और वो 3 चीजें क्या हैं? नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। जो लोग लाइनमैन भी हैं यहां पे आ रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें नॉलेज देंगे कि जनाब लाइनमैन और लाइनें और ये बिजली ये क्या है। नॉलेज के बाद स्किल्स, किस तरह तुमने खंबे पे चढ़ना भाई, कैसे तुमने कुंडा लगाना है, ग्लव्स को कैसे यूज करना है, ये सारे स्किल्स हैं। और आर्ट फिर उसकी शख्सियत है, उसका तजर्बा है, उसकी खुदादाद सलाहियतें हैं। कई लोग ऐसे जो जल्दी पिक कर जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग ज्यादा चलता है, वो कोई जुगाड़ जल्दी लगा लेते हैं। तो ट्रेनिंग अगर इन 3 चीजों को इंप्रूव नहीं कर रही, यहीं से एक लफ्ज निकलता है लर्निंग। जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, साल से चीजें चलती रहती हैं, उनका वो असर नहीं आता। लर्निंग बहुत आम जुबान में अनपढ़ लोग भी बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग का सादा सी डेफिनेशन है रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर थ्रू नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। 3 चीजें इंप्रूव हुई, उसके नतीजे में जो रवैये में तब्दीली आई वो लर्निंग है। अगर आप 5000 क्लासें अटेंड करें और आपके रवैये में, काम के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आई तो नो लर्निंग। सिंपल सा फार्मूला है, यहां पे भी हम करेंगे। लर्निंग इज अ रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर थ्रू नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। ट्रेनिंग बेस करती है साइंस ऑफ टीचिंग पे। जो आप में साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं भी हैं, उन्हें भी आइडिया है। साइंस कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ प्रोसेसेस का, और इसके 2 नाम हैं। साइंस ऑफ टीचिंग के 2 नाम हैं, पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। पेडागोजी ज्यादातर स्कूल टीचिंग में यूज होता है। जो स्कूल के टीचर्स हैं वो पेडागोजी की ट्रेनिंग, हमने पेडागोजी की है, हमने पेडागोजी। तो बालिग जो नहीं है, नाबालिग बच्चों की जो टीचिंग या ट्रेनिंग है उसको पेडागोजी कहते हैं। साइंस ऑफ टीचिंग ऑफ एडोलसेंट पीपल। और जो बालगों की है, जैसे हमारा आरटीसी है, उसको कहते हैं एंड्रागोजी। तो यहां आप जो भी साइंस ऑफ टीचिंग यूज कर रहे हैं वो एंड्रागोजी के तहत आती है। प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस, बाद में हम पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। कोई चीज समझ ना आए बेशक दरमियान में पूछ लें। अब जनाब मैंने आपसे कहा कि ये बेसिक चीजें समझ ली कि लर्निंग क्या होती है, समझ आ गई।
चेंज इन बिहेवियर, स्किल्स, नॉलेज। अगर चेंज नहीं है तो नो लर्निंग। उसके बाद ट्रेनिंग साइंस ऑफ टीचिंग पे है, उसके दो नाम हैं, पेडागोजी और एंड्रागोजी। अब जनाब ट्रेनिंग के जो प्रोसेस की हमारी बात हुई थी उसके कुछ स्टेप्स हैं, और सबसे पहला स्टेप है टीएनए, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अब आरटीसी टीएनए नहीं करता, ना कर सकता है, ये फील्ड वाले लोग देखते हैं, उन्हें देखना चाहिए। अगर नहीं देख रहे तो वो एक अलग कहानी है कि किसको कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, क्या चाहिए इस वक्त जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए लोग आ रहे हैं, क्या नया नॉलेज की कमी है जिसको हमें शामिल करना है। तो पहला स्टेप है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। दूसरा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड डेवलपमेंट, और जो यहां पे बुक्स आज हमने डिस्कस की वो एक शक्ल है कि आप जो कुछ भी क्लास को पढ़ा रहे हैं उसकी एक बुकलेट बनी हुई है, उसमें टॉपिक्स हैं, उसमें पूरा डिटेल दी हुई है कि वो कैसे पढ़ाना है। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। क्या पढ़ाना है, क्या डिलीवर करना है, इसके डिजाइन और डेवलपमेंट का एक स्टेप होता है जो अभी हम एक्चुअली अगले हफ्ते से शुरू करने वाले हैं। उसके बाद है उसकी इंप्लीमेंटेशन या डिलीवरी, कि वो एक किताब बन गई, एक क्लास आ गई, अब उसको पढ़ाना है, ये डिलीवरी का स्टेप आ गया। और उसके बाद लास्ट स्टेप है एवेल्युएशन, कि ये जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है या जो इस क्लास को पढ़ाया गया है ये इफेक्टिव है भी कि नहीं, क्या इसमें ज्यादा चीजें डाल दी गई हैं, क्या इसमें कम चीजें डाली गई हैं, क्या कमी है, उसके बेस पे इंप्रूवमेंट करना वो है एवेल्युएशन। ये स्टेप्स हैं जनाब ट्रेनिंग प्रोसेस के, जो एक एक्टिविटी नहीं है। ओके जी, सो फार सो गुड, एनी प्रॉब्लम। अब आ जाए इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पे कि आरटीसी में क्या पढ़ाया जाएगा या किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी जगह पे क्या पढ़ाया जाएगा, वो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये नहीं है कि यार ये क्लास आई हुई है, आप जरा अपने तजर्बे से जो मर्जी जरा बात कर लो जा, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर जाहिर है उसकी इफेक्टिवनेस वो नहीं है। उसके लिए जनाब सबसे पहले जो चीज आपको बताएगी कि क्या पढ़ाना है कौन सी क्लास को, वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हम हासिल क्या करना चाहते हैं इससे। ये जो हमारी मीटर रीडर टू सीनियर मीटर रीडर जो भी क्लास चल रही है, इसका पर्पस क्या है, प्रमोशन तो है ही है, पर्पस क्या है वो बताता है आपको कि आगे क्या करना है। जब तक ऑब्जेक्टिव्स ही तय नहीं है आगे फिर आप जो मर्जी कर लें। जैसे आते ही मैंने ऑब्जेक्टिव तय किए कि आरटीसी के ये ऑब्जेक्टिव होंगे, अब रास्ता आसान हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर कल इधर को चले जाएं, आज चलो इधर चले जाते हैं, आज इधर चले जाते हैं। देन लर्निंग आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके अहदाफ, और आउटकम्स मीन कि उसका रिजल्ट क्या होगा जॉब पे, कंपनी पे। ये दो मेन चीजें आपको बताती हैं। उसके बाद जो चीज बताती है वो है कोर्स कंटेंट्स, कि हमने क्या टॉपिक्स रखने हैं, लेवल क्या होगा। अगर लाइनमैन 1 टू लाइनमैन 2 है उसका लेवल डिफरेंट होगा, थोड़ी चीजें आसान होंगी। अगर LS टू हायर है उसकी चीजें जरा डिफिकल्ट होंगी। तो लेवल भी आपको बताता है कि इस कोर्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देन इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो फील्ड से अभी हम हर क्लास से डाटा लेंगे इंशाल्लाह, वो भी शामिल करेंगे बीच में। जब इस किस्म के केडर्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स है वो भी शामिल करें। उसके बाद मॉडर्न प्रैक्टिसेस, आजकल तो इतना आसान काम है, यूट्यूब से मुख्तलिफ लोगों से राब्ते से आप सब चीजें कर सकते हैं, वो बीच में इंक्लूड करें। देन थ्योरी कितनी होगी, प्रैक्टिकल कितना होगा, ये आपको स्टेप क्लियर होते जाते हैं सारे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, महीना है, साल है, ये सारे कंटेंट्स बिल्कुल देखें आसान आपके लिए मैंने कर दिए। इवन आप इसको फिल करते जाएं आपका पूरा मामला तैयार हो जाएगा। जब ये हमने तय कर लिया, इसके अलावा भी कोई एडिशनल पॉइंट है वो भी शामिल किया जा सकता है, बट ये मेन पॉइंट्स हैं। देन कम्स टीचिंग स्ट्रेटजीज, तरीके, पढ़ाने के तरीके क्या होंगे।
उसके बाद इस पे हम बात करेंगे डिटेल से। उसके बाद है जी रिसोर्सेज, मटेरियल, ट्रेनर, इक्विपमेंट, फोटोकॉपीज, मल्टीमीडिया, पोल, ट्रेनिंग एरिया चाहिए, क्या चाहिए। जब आपने वो सारा फिल कर लिया तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें इतने पंखे चाहिए, इतने रॉड चाहिए, इतने कंप्यूटर चाहिए। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है, जो रिसोर्स है, उस पर हम एंड पे बात करेंगे। आखिर में जनाब फिर आप असेसमेंट मेथड लिखते हैं कि जुबानी इम्तिहान होगा या रिटर्न होगा, प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, मिड टर्म होगा कि सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, प्रोजेक्ट दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। ये सारे असेसमेंट के तरीके लिखते हैं आप कि पास होने के लिए टोटल नंबर इतने हैं, उसमें से इतने इतने इतने। असेसमेंट मेथड्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पीपल। इसको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी कहते हैं और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन भी कहते हैं, इसलिए दोनों चीजें डाल दी। अब ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स के ये मॉडल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, नक्शे बने हुए हैं। आप या आरटीसी जो भी मॉडल इस्तेमाल करना चाहे वो कर ले। ज्यादातर एडी, ADDIE मॉडल चलता है या अश्योर मॉडल चलता है ज्यादातर। लेकिन वैसे आपके नॉलेज के लिए इसके अलावा मेरिल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, गैगनेज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एजुकेशन में ज्यादा चलती है। ये ब्लूम एक रिसर्चर थे, उनकी टैक्सोनॉमी है ये। डेक एंड कैरी मॉडल, कैंप डिजाइन मॉडल, एक्शन मैपिंग बाय कैथी मूर, ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। ज्यादातर एडी मॉडल चलता है और वो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अब हमें ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं, उसी को फिल कर लें बस आप। तो ये मॉडल थे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के। अब आ गए जनाब टीचिंग स्ट्रेटजी। आपने पूरा सिलेबस बना लिया है, अब इसे पढ़ाना किन तरीकों से है, उसमें मेन चीजें देखिए। ये वही स्टेप्स आ गए। टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत चर्चा है, हम भी उसी तरह अपग्रेड करेंगे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ता जा रहा है और खास तौर पे इनोवेशन, जिद्दत, तनव्वो, नई चीज। पिछले 10 साल से आप एक ही चीज करा रहे हो, भाई छोड़ो, कोई जरा थोड़ा डिफरेंट कर लो। अब वो जमाना नहीं है घिसे पिटे मामलात का। नॉर्मली टीचिंग स्ट्रेटजीज या पढ़ाने के तरीकों में क्या चीज ज़हन में आती है? लेक्चर और प्रैक्टिकल, ऐसे ही है। उसके अलावा कोचिंग और मेंटरिंग भी है। कोच का वर्ड आपने सुना हुआ है, प्रैक्टिकल चीजें जो सिखाता है। और मेंटर होता है वो एक तरह का गुरु होता है, सरकारी हैसियत में नहीं, गैर सरकारी में। मेंटरिंग भी एक टेक्निक है टीचिंग की, ट्रेनिंग की। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए ढेर लगा हुआ है टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज का, गेम्स एंड सिमुलेशंस। अब इनमें से जाहिर है हम अपनी रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी के हिसाब से यूज करेंगे। लर्निंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हम लाजमी शामिल करेंगे। रोल प्लेइंग, मुख्तलिफ किरदार बना के परफॉर्म करना कि अच्छा जी आप एलएस हैं और आप लाइनमैन हैं, ये प्रॉब्लम हो गई है, बताएं क्या करेंगे। ये बहुत कॉमन है और ये हम शुरू करेंगे यहां। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, सीनियर क्लासेस में हम लाजमी कर देंगे प्रेजेंटेशन और बुक रिव्यू। सीनियर एलएस वगैरह की क्लासेस में हर कोई एक किताब पे बुक रिव्यू लिखेगा, जमा कराएगा, तब पास होगा। और साथ ही प्रेजेंटेशन, ताकि पढ़ने की तरफ भी कुछ ध्यान जाए। डिस्कशन पैनल्स करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, केस स्टडी है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है और प्रोजेक्ट डिजाइन है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं, इनमें से आप चुन लेते हो कि ये जो पूरा हमने सिलेबस बनाया है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाया है, इसको डिलीवर कैसे करना है। उसमें से कोई आप 2-3 तरीके चुन लेते हैं, उसके जरिए आप अपना काम करते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब आ जाएं जी जो इस तमाम काम में सबसे अहम चीज है और जो बिल्कुल अपने आप को अहम नहीं समझते। बेस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन आपका बर्बाद हो सकता है, बेस्ट इक्विपमेंट आपका इनइफेक्टिव हो सकता है अगर ट्रेनर ठीक नहीं है तो। बिकॉज उसने डिलीवर करना है। कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो अच्छे भले सब्जेक्ट को बर्बाद करके रख देते हैं।
और कई ऐसे जबरदस्त होते हैं जो एक बड़े ही खुश्क और डल किस्म के सब्जेक्ट को बड़ा कलरफुल बना देते हैं। तो ट्रेनिंग कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशन नहीं है। शौक सबको होता है दूसरों को सिखाने का, लेकिन अपने आप सीखने का किसी को शौक नहीं है, सिखाने का शौक है। तो आप सब लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप नॉर्मल अपनी रूटीन से निकलेंगे जैसे अभी निकल रहे हैं बाहर, और साबित करेंगे कि जब आप क्लास में आए हैं तो वाकई आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपकी दिलचस्पी क्लास में है नहीं है। मेन चीज है उसके लिए ये, सबसे पहले पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट आपका। जो ही आप क्लास में एंटर होते हैं लोगों को पता चल जाता है कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं और कितना इंटरेस्ट लेके आए हैं, चेहरे से पता चल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर सोसाइटी में हमारे चेहरे जो है बुरे बने होते हैं, या गरूर से या टेंशन से या डिप्रेशन से, तो वो पहला इंप्रेशन ही बहुत बुरा पड़ता है। तो अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना, अगर आपका ध्यान रहेगा कि मेरे इदारे ने मेरे लिए क्या किया, मेरी प्रमोशन मारी गई, मेरा ये हो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप रेंगते रहेंगे फिर, जैसे कई लोग रेंग रहे हैं। अगर कुछ डिफरेंट करना है तो चेंज होना पड़ेगा, इन चीजों को क्लास से बाहर रखना पड़ेगा, तब आपकी खुश भी होंगे आप, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो अपनी पर्सनालिटी पे जरा तवज्जो दें, क्योंकि ट्रेनर की सबसे पहली चीज है उसका इंटरेस्ट और पैशन, जिससे वो आता है। देन नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। डेफिनेटली जितना आपके पास नॉलेज होगा, जितना आपका एटीट्यूड बेहतर होगा, रवैया बेहतर होगा, स्किलफुल होंगे आप, उतना ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो अगर किसी ने बहुत अरसा हो गया, उसके बाद क्लास मैनेजमेंट स्किल, पढ़ाना तो बाद में आपने, पहले ये अपनी पर्सनालिटी, आपका एंटर होना, और फिर क्लास मैनेजमेंट। कई ऐसे मतलब ज्यादातर लोग फील्ड से आए हुए हैं, उनके रवैये, उनको बोलने की आदत ही इतनी अजीब सी है कि वो, तो आप डांट डपट से या रो पीट के कितनी को देर पढ़ा लेंगे आप। तो क्लास मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी ये लोग आए हैं इनको मैनेज कैसे करना है कि डिसिप्लिन भी खराब ना हो, इंटरेस्ट भी रहे। और कईयों की आदत होती है वो बिला वजह के लतीफे सुनाते हैं क्लास का टाइम जाया करने के लिए। कई जो है वो ट्रेनर को बार बार टोकते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स एंड पर्सनालिटीज। अगर आप में ये स्किल्स नहीं है तो आपकी क्लास तो कोई 1 मिनट में बर्बाद कर सकते। आप या तो दुखी होकर बाहर चले जाएंगे क्लास से, या गुस्से में बाहर चले जाएंगे, दोनों सूरतों में नाकामी। तो कैसे मैनेज करना है, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना, हर वक्त बोलना नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं या हर वक्त बोलते हैं, ये है बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर। जो, और हमारी थोड़ा सा एहसास कमतरी भी है, हम जरा थोड़ी सी अंग्रेजी अच्छी बोल रहे हैं, हम कहते हैं वाह यार क्या कम्युनिकेटर है। कम्युनिकेटर ये नहीं होता, अपनी मर्जी का जो रिस्पॉन्स ले वो कम्युनिकेटर होता है। सादा सा फार्मूला है, अपनी मर्जी का जो रिस्पॉन्स ले वो है कम्युनिकेशन। 2 वे ट्रैफिक है, फीडबैक, रिस्पॉन्स। इस पे हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में अगले जुमे को कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, अगले जुमे को इंशाल्लाह हम बात करेंगे, डिलीवर कैसे करनी है। देन इज क्वेश्चन हैंडलिंग स्किल। बहुत काबिल लोग सवालों का जवाब नहीं दे पाते, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बहुत सारी वजूहात हैं। सो क्वेश्चन आंसर सेशन इज बैकबोन ऑफ योर टीचिंग, प्रेजेंटेशन और लेक्चर। उनको कैसे हैंडल करना है, कितना बोलने देना है, कौन से क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा तो कैसे क्या कहना है, इट्स अ बिग स्किल। और ये आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, खाली आरटीसी के लिए नहीं, आपकी जाती जिंदगी चेंज हो जाएगी, घरों की लाइफ चेंज हो जाएगी। देन कम्स एथिक्स एंड डिसिप्लिन। कई ट्रेनर्स हैं जो कहते हैं कि अच्छा बस किसी तरह मेरी क्लास हो जाए, ठीक है, कोई शोर मचा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई दरवाजा तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत चीजें मैं देखता रहता हूं। तो आप में कितने एथिक्स हैं, कितना डिसिप्लिन है, वो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं क्लास में, मेरा ख्याल है पिछले 7 दिनों में आपने ऑब्जर्व किया है। सो हर किस्म की प्रैक्टिकल चीज एग्जांपल आपको मिलेगी कि कैसे मेजर साहब आए थे, उन्होंने पहले दिन क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। इट कैन बी ए बिग लर्निंग बिकॉज उन्होंने भी ये सीखा है अच्छे लोगों से, फिर अपना दिमाग इस्तेमाल किया
और उसको फिर रिफाइन किया। तो ये जनाब, एज ए ट्रेनर यू मस्ट फोकस ऑन दिस, क्योंकि आपकी मतलब एक तो वैसे आप अपने फराइज में प्रॉपर गफलत बरत रहे हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, दूसरा इज्जत पे इफेक्ट पड़ता है, तीसरा रेपुटेशन खराब होती है, चौथा जो है वो जितने भी लोग जाते हैं पढ़ के वो बातें करते हैं कि यार कख नहीं पढ़ाया, यार बेकार टाइम गुजार के आ गए वहां। और अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं, उनको उनकी अटेंशन लेते हैं, तो इवन दे कैन डिस्कस देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद यू। दिस इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। और उसमें अल्लाह की खास मेहरबानी है कि वापडा स्टाफ कॉलेज, तो बंदा ऑब्जर्व करता है डाटा और फिर अपने आप को इंप्रूव करता है। ये है जिंदगी। तो अब अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है मुझे और आपको, तो हम इंशाल्लाह इसका इमेज भी चेंज करेंगे और यहां पे काम भी डिफरेंट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अक्सर कंपनीज में ना जब कभी ट्रेनिंग के लिए मैं जाऊं, जहां पे पहली दफा मैं जाऊं, तो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो बड़ा स्टाइल मारते हैं कि जी यहां पे तो हम बेस्ट काम कर रहे हैं और यहां पे तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की। और ये तो मैं एक सवाल पूछता हूं चाय पीते पीते कि जब आपके एम्प्लॉय सुबह आते हैं और छुट्टी करके जाते हैं, कितना टाइम प्रोडक्टिव गुजारते हैं? नंबर वन। नंबर टू, उनके टॉपिक ऑफ डिस्कशंस क्या हैं? यहीं से पकड़े जाते हैं। सारा दिन बैठ के एक दूसरे की लेग पुलिंग, ग्रुप बंदियां, ये 4 मेरे हैं तो 5 उसके हैं तो 2 नहीं, रेहान नहीं, रेहान उसका बंदा है। उसी में हम अपनी सेहतें भी बर्बाद कर रहे हैं और बिला वजह लड़ाइयां भी और अपनी प्रोग्रेस का भी सत्यानाश। आपकी किसी से नहीं बनती, ना बनाएं भाई, बट एक वर्किंग रिलेशन तो रखें, क्योंकि अगर एक पिलर गिरा खुदा न खास्ता तो दूसरा भी गिरेगा। ऐसा नहीं है कि ये बस भुगतता रहे, इसकी बेइज्जती होती रहे और अकाउंट्स वालों को कुछ ना हो, और फिर इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर ट्रेनर सही नहीं है, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेस्टेड। जो प्रॉपर सिखलाया हुआ तरीका है कि कोर्स कैसे डिजाइन होता है, सिलेबस कैसे बनता है, तरीके हैं उसके। आपसे ये वीकेंड थोड़ा सा आप जरा अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालें। मंडे को हम एक मीटिंग करेंगे छोटी सी। आपने करना यह है कि रफ पेजेस पे टाइप करवाने की जरूरत नहीं है। जो आपका तजर्बा, जो आपको फीडबैक मिली है लोगों से अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो आपने नोट करके ले आनी है कि सर हमारा जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसमें इस चीज की कमी है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें लोगों ने आपको क्या कहा या आपका तजर्बा क्या कहता है, वो आपने नोट करना है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि ये ठीक है लेकिन इसमें ये भी शामिल कर लें। तो वो आप एक पूरा मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अब जो तरीका हमने डिस्कस सजेस्ट करना है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। हर सब्जेक्ट का एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर होता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है और एक एवेलुएटर होता है, और एक फिर सीनियर एवेलुएटर होगा, और कोऑर्डिनेटर हम बनाएंगे। वी चेंज माइंडसेट। हमने खाली ट्रेनिंग नहीं करानी, लेकिन सबसे पहले मेरा और आपका माइंडसेट चेंज होगा तो हम चेंज करेंगे ना। अगर हमारा वही तालों वाला और जंग आलूद दिमाग है तो फिर हमने उनको क्या करना है। तो ये चेंज आएगी, तो इसमें आपकी इज्जत भी है, आपका तजर्बा। जैसे मैंने वो क्लास में कहा था कि जनाब आप भी बताइए, हम हर क्लास से फीडबैक भी लेंगे मंडे से, बल्कि शुरू कर दें आप कि भाई आप बताइए आपके क्या पॉइंट्स हैं। तो हम ये सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे और एक अच्छा सा हम नया सिलेबस बना के, तो उसमें जो आपकी ट्रेनिंग है वो देखिए, लेस्को के पैसे बच रहे हैं, वो सारी यहां पे हो जाएगी। लेकिन बराए मेहरबानी इस टीम का हिस्सा बनने के लिए आप में 2 चीजें चाहिए मेन मुझे। नंबर 1 वफादारी, नंबर 2 शौक। ये 2 चीजें सिर्फ आप मुझे दे दें, क्योंकि ये अगर होंगी तो बाकी ये कैसे टाइप करना है, क्या बनाना है, क्या करना है, वो बहुत आसान हो जाएगा। असल रुकावट तब आती है जब इंटरेस्ट ना हो, जब कोई वफादारी ना हो। तो मेरी आप सबसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आप सारे काबिल लोग हो, और हम कोशिश करेंगे कि हम बाहर से लाने की बजाय लेस्को में ऐसे ऐसे हीरे आप जैसे दबे पड़े हैं उनको भी हम लेके आएंगे कि आओ यार आके पढ़ाओ। तो इस तरह इज्जत वाली जगह पे हम बैठें ताकि कोई ये ना कहे कि यार एक खुदे लाइन लगे हुए। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को जरा एडजस्ट कर लें
क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर फख्र नहीं होगा, आप दूसरों को वही डिप्रेशन, वही गुस्सा डिलीवर करेंगे। इफ यू विल बी फुल ऑफ प्राइड, तो फिर आप प्राइड से आएंगे और सारे नाम बदलें यार। जैसे जो मेरे साथ थे, उन्होंने देखा उस दिन 5 मिनट मैंने बात की है, वो बुजुर्ग खड़े हो गए कि पूरे क्लास के बिहाफ में मैं कहता हूं सर कि हम जरूर करें। असर हो जाता है, लेकिन अपने अंदर ही कुछ ना हो तो वो तो पहले ही उस माहौल के आदी, उन्होंने तो पहले ही ऐसी शक्लें देखी हुई हैं सड़ी किस्म की। सो इफ वी हैव टू मेक सम चेंज, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। बाकी जो सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है, इज्जत मिलेगी, मिलती रहेगी। और मेरे नजदीक कोई सिफारिश, कोई गिराईबंदी, कोई खुशामद नहीं, कोई मेरा फेवरेट नहीं है, कोई मेरी लॉबी नहीं। ओनली वन पर्सन जो ऑनेस्टली अपना काम करे, बस। तो इन पे ध्यान दें आप, अपने आप पे भी आपको खुशी होगी, फख्र होगा और काम भी अच्छा होगा।